हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। नहीं उर्मी, नहीं। भैया को इस बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो फिर वो मुझे भी नहीं ले जाएंगे। देखो, मुझे वहां सेवक का धर्म निभाना है। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगा। आप मेरी सेवा करें, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब थककर कुटिया में आएंगे तो चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जब थककर कुटिया में आएगा तब ना। सुना नहीं माँ का आदेश? दिन भर सेवा करना, रात में जब प्रभु सो जाए तो पहरा देना। तो फिर कुटिया में आने का समय ही कहां होगा? इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र और बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। हाँ, मैं जाते हुए उस छवि को अपने हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूं, जो 14 वर्ष तक मुझे प्रेरणा देती रहे। मैं देखना चाहता हूं एक वीर कर्तव्यपरायण उर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बड़ा कठिन काम बता रहे हैं आप। मैं जानता हूं उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। उर्मी, क्यों भैया, क्या ये सच है कि राम का राज तिलक नहीं होगा? नहीं होगा। हाय हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया? भैया, विधाता ही विपरीत हो गया, अमृत दिखा के विष दे दिया। अरे भैया, ये क्यों नहीं कहते हो कि बूढ़े राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? भ्रष्ट। कहाँ राम के बिना ग्रास नहीं तोड़ते थे, और अब जोरू के कहने से बुढ़ों ने वनवास दे डाला। अरे भैया, ये तिरिया चरित्र जो न करा डाले सो थोड़ा है। एक ही रात में सारा उलट पुलट कर डाला। राम को देश निकाला और भरत को राज। हो न हो, इसमें भरत की भी मिली भगत है। इस कुटिल चालीन माँ के कारण ही उन्हें कलंक लगेगा, वरना राम जी तो उन्हें प्राणों से भी प्यारे थे। अरे भैया, राम तो सभी के प्राणों के प्यारे हैं। अयोध्या के दुलारे राम जब यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा अयोध्या में? चलो चलते हम लोग राजमहल। चलो चलो चलो। मैंने सब पता कर लिया है। राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है। साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। सच? ये रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया। ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था। ये देख, ये देख, मैंने सब तैयार कर लिए। ये क्या है? ये मुनियों के वस्त्र।
बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने सब इकट्ठे कर लिए। ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। आ गई। ओह, गुरु माता पधारी हैं। धन्य भाग हमारे। रानी के कही, ये क्या अनर्थ कर रही हो? कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा है कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, विधवा अभागिन के समान हो जाएगी। फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? क्यों नहीं होगा? वही तो राज्य करने की योग्य है गुरु माता। जिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठाराघात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मुझे शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। अत्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी, तू क्या शिष्टाचार करेगी? याद रख रानी कैकेयी, संसार में लोग जब जब सौतेरी माँ की क्रूरता का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे। कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु माता, और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है, कैकेयी एक ही रहेगी। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं, राम तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए।
जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत्र, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र, आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा यह आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं। तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फल स्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे। परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो, क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी ही दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत्र, अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत्र, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए। ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारे त्रियाहट ने पति के मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। सीता जहां रहेगी, राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा?
क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आओ, आ जाओ, आओ, आओ, रखो, आओ चल। ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकाल, चल। नहीं सीते, तुम भले ही मुनि वस्त्र धारण करो, परंतु आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागिन स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अब शकुन की बात है। जो आज्ञा गुरु माता। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। फिर उजड़ी हुई अयोध्या का राज देना अपने भरत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं होने सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। नहीं, नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं न कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे। फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे, तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे। इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए।
आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्मपालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जीती रहो। सौभाग्यवती भव। आओ चले। सुमंत्र, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्र, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ। थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। सुमंत्र जाओ, सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेंगी। वो आ गए। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। 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 किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं। तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले।
अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हम रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री राम। राम जा रहा है, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री राम। मेरे राम को रोको, राम 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 को रोको, राम राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, अरे राम को रोको तो सही, मेरे राम को रोको, रोको कोई। मेरे राम, मेरे राम, क्या कर रहे हैं महाराज? हट जा, हट जा मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो, मुझे प्राप्त न हो, प्राप्त न हो। कौशल्य, रो मत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो जहाँ मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविध समझावहि, तिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि, मन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ,
तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों पर कुछ तो दया दिखाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे सुमंत, रथ रोकिए। सूर्यास्त होने को आया। आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे, बस। हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या यह भी अनुचित है? हां, है। क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं राम। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अटल है, हमारा निश्चय 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 अटल है। अच्छी बात है। अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। आर्य सुमंत जी, घोड़े खोल दीजिए। जो आज्ञा महाराज। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।